महाभारत होने के 4 कारण हुए वैष्णव जी। पहला कारण, सबसे पहला कारण वाणी। ध्यान दो, महाभारत का कारण बनी तो सबसे पहले वाणी। क्या वाणी बनी? जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, भगवान ने कल कराया ना अश्वमेध यज्ञ, तो पांडवों को इतना धन मिला, इतनी संपदा मिली कि कौरवों को और खास करके दुर्योधन को महाराज जलन आ गई। तो याद रखिएगा, मेरी ये बात थोड़ी बुरी नहीं मानना आप लोग, लेकिन ना कई बार हम धन का जब अधिक दिखावा करने लगते हैं तो हमारे ही लोग शत्रु बन जाते हैं। हाँ, ये जलन की भावना प्रत्येक जीव के अंदर है। कोई दिखाता है, कोई दिखा नहीं पाता, पर पीठ पीछे आक्रमण करने वाले बहुत हैं महाराज। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अरे भाई, हमारे यहाँ जयचंदों की कमी थोड़ी है। हाँ? बड़े हिंदू राजा नहीं हारते अगर जयचंद धोखा न देता। तो याद रखिएगा, कभी हार भी होती है ना तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अपने ही लोग होते हैं। इसीलिए याद रखिए, अपने रहस्यों को अपने तक रखिए। किसी ने कहा, हर बात हर किसी को बताया मत करो, हर आंसू सबको दिखाया मत करो। हर बात हर किसी को बताया न करो, हर आंसू हर किसी को दिखाया न करो। लोग नमक लिए मुट्ठी में फिरते हैं, अपने जख्म हर किसी को दिखाया न करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हम जो जख्म दिखाते हैं उसका लाभ लेने के लिए लोग बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, किसी को अपने दुख दिखाने हो तो अपने प्रभु को, अपने गुरु को दिखाओ। अरे दुख संसार में रोने से बढ़ेगा, पर प्रभु के सामने व्यथा को बोलने पर वो व्यथा समाप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारे अंदर रोज, महाभारत ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र में चला, ये महाभारत का युद्ध हमारे अंदर रोज चल रहा है। विवेक और अविवेक का, सुमति और कुमति का। अब उसमें जीत किसकी होगी ये निर्भर करता है आप पे। जब आप गीता जी का श्रवण करते हो तो महाराज आप निश्चित रूप से उस युद्ध को जीत सकते हो। क्यों वैष्णव जी? इसलिए भगवान ने गीता सुनाई। क्यों? अर्जुन ने जब देखा कि महाराज ये सब मेरे ही तो हैं, कौन कौन है, तो कहते हैं कि प्रभु ये कौरवों के पक्ष में जो खड़े हैं ये सब मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। और अर्जुन कहने लगा, इनको मार कर क्या मुझे कोई पुण्य मिलेगा? और अर्जुन के मन में विषाद आ गया और अर्जुन विषाद में कहने लगा, अहो बद महात पापम कर्तुम व्यवसितम वयम। अरे तो महापाप हो जाएगा। ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे अस्त्र विद्या सिखाई। कौन? द्रोणाचार्य। ये मेरे पितामह भीष्म हैं, ये सब मेरे भाई हैं, मैं इनसे क्या लड़ूं? याद रखिएगा, ये बात सुन करके आपको भी लग सकता है कि बात तो अर्जुन से ही कह रहा है। क्यों? जब ये बात संजय जी ने बताई किनको? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे जब अर्जुन लड़ना नहीं चाहता तो ये कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि लड़ो? याद रखिएगा, यहाँ पर हमें कई बार शंका हो जाती है कि क्या सच में महाभारत भगवान ने कराई? हाँ, भगवान ने कराई, लेकिन क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म का पक्ष लेकर के खड़े हैं और धर्म का पक्ष लेकर के अर्जुन खड़ा है। विवेक का पक्ष, धर्म का पक्ष लेकर अर्जुन खड़ा है। और अगर आज इसने, अर्जुन ने युद्ध नहीं किया तो महाराज आने वाले समय में ये सारी धरती अधर्म से व्याप्त हो जाएगी और अधर्म का ही नाश करने के लिए भगवान आए हैं, है ना? आए हैं कि नहीं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं, हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आता हूं
और याद रखिएगा, कई बार हमारे यहाँ भी अधर्म बहुत होता है, अन्याय होता है, लेकिन याद रखिए अन्याय करना भी पाप है और अन्याय को सहना भी पाप है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं इनको मारूंगा तो क्या मिलेगा, इनको मार करके पाप ही मिलेगा। तो ध्यान रख अर्जुन कि असोच्यानवसोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासून गतासूनम नानुशोचन्ति पंडिता। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग ये बात नहीं सोचते। पंडित माने ब्राह्मण नहीं, पंडित माने ज्ञानी, है ना। और तू ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है, तू कह रहा है मैं इनको मारूंगा उनको मारूंगा। अरे अर्जुन, तू किसको मार सकता है? न जायते म्रियते वा कश्चिद न्यायं बुद्ध्वा भविता बभूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणिं न हन्ते हन्यमाने शरीर। अरे शरीर सदा रहने वाला नहीं है, हाँ? यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न मरती है। ये क्रिया किसकी है? केवल शरीर की। ध्यान पूर्वक सुनिए। इसलिए अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनिए। अब भगवान बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वांशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यायति संयाति नवानि देहि। ये आत्मा मरती नहीं है अर्जुन। तुझे अगर लगता हो आत्मा मरती है तो सुन, जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही भगवान के द्वारा यह प्रदत्त आत्मा शरीर बदलती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। शरीर बदलती है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर है। और महाराज इस प्रकार से अपने विभूति योग का वर्णन भगवान ने किया और कर्म संन्यास आदि का बहुत दिव्य व्यापक वर्णन किया। अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय का लेक्चर भगवान को देना पड़ा। कितने अध्याय का बोलो ना? 18। 700 श्लोक बोले हैं भगवान ने, और तब जाकर के अर्जुन को समझ आया। अंत में भगवान ने एक ही बात कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताओ, फोटो में या वास्तविकता में किन किन ने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया है? फोटो में देखे? फोटो में आप देखना तिरुपति बालाजी का एक हाथ ऐसे, कैसे? ऐसे देखे हो कि नहीं देखे हो? ऐसा है ना तिरुपति बालाजी। कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों है? बोले एक हाथ से तो मानो भगवान वर दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे, पर ये दूसरा हाथ ऐसा क्यों? भगवान तिरुपति बालाजी मानो ये कह रहे हैं कि बेटा, इस संसार से अगर तुझे बचना है, इस संसार के माया के प्रपंच से तुझे बचना है, तो अगर कोई साधन है तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे चरण हैं। क्या है? बोलो ना। चरण। मेरी शरणागति आ जा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। जैसे मछली पकड़ने वाला जब जाला फेंकता है मछली पकड़ने के लिए, तो सारी दूर की मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं, लेकिन उस मछुआरे के पैरों के पास जो मछली भटकती रहती है वो कभी फंसती नहीं है। ऐसे ही माया समस्त जो भगवान से विमुख हैं उन जीवों को तो महाराज अपने भीतर समा लेती है, लेकिन जो भगवान की शरणागति में है उन जीवों की रक्षा करने का दायित्व भगवान का होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। शरणागत दीनार्थ भगवान शरणागत वत्सल हैं। जो उनकी शरणागति आ जाता है फिर तो भैया भगवान ने कहा है ना, मम माया दुरत्य, माया को जीत नहीं सकते, परंतु माया से भगवान ही बचा सकते हैं और कोई दूसरा साधन और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए केवल एकमात्र शरणागति ही भगवान की बचा सकती है। शरणागति का मतलब क्या होता है?
शरणागति का अर्थ होता है अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना। अपनी कोई इच्छा अलग से नहीं रखना, ये शरणागति है बंधुओं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा प्रेम से। ऐसे लिए कहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रेर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान है वहां विजय है। भगवान जहां विराजमान हो जाए वहां विजय है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत दिव्य भाव से, देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी कोई 1 घंटे 2 घंटे में समझाने वाला विषय नहीं है। इसमें तो वो ज्ञान के मोती हैं भैया, जितना तुम इसका अध्ययन करोगे उतने ही ज्ञान, उतने ही विवेक की प्राप्ति आपको होती जाएगी। भगवान ने अर्जुन को बड़े दिव्य भाव से समझाया, मानो अर्जुन को माध्यम बना करके हम जीवों के कल्याण के लिए भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र भगवान ने यह दिव्य श्रीमद् भगवत गीता जी को प्रकट किया है। कौन से दिन प्रकट हुई गीता जी जानते हैं आप लोग? अच्छा देखो, गीता गीता तो सब लोग कहते हैं, पर हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने ही ग्रंथों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा,